नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एकांत के बारे में। एकांत का शाब्दिक अर्थ है अकेला, अलग, अकेलापन, शांत, भीड़ और कोलाहल से दूर, एक निर्जन स्थान। एकांत में बैठना श्रेष्ठ व्यक्तियों का महत्वपूर्ण गुण है। एकांत में रहकर हम हमारे अंदर की असीम शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग समय अनुसार कर सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। भीड़ से दूर होकर ही हम खुद से रूबरू हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को कुछ पलों के लिए एकांत का अनुभव कराना अति आवश्यक है। हम कुछ पलों के लिए जब अकेले बैठते हैं तो हम जीवन की समीक्षा आसानी से कर सकते हैं। आजकल लोग एकांत को ढूंढते ढूंढते जंगलों में, पहाड़ों पर या नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। इसे हम सरल भाषा में मी टाइम भी कहते हैं। एकांत की शुरुआत आप अभी जहां हैं वहां से ही कर सकते हैं। एकांत का अर्थ अपनी आम जिंदगी से दूर भागकर जंगल में जाना नहीं है। एकांत का अर्थ है थोड़ी देर के लिए ठहरना और बिना कुछ सोचे ठहरना। विपश्यना जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं में भी एकांत की ही एक अहम भूमिका है। एकांत में रहकर ही हम खुद का आकलन कर सकते हैं। वाद विवाद, झगड़े, संघर्ष, तनाव और चिंता से दूर होकर आप एकांत का अनुभव कर सकते हैं। एकांत में रहकर हम धैर्य, अहिंसा के पथ को समझ सकते हैं और जीवन में अंतहीन इच्छाओं को कम कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी एकांत के महत्व को समझाया गया है। एकांत की मदद से हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि हम ये करें कैसे? जी हाँ, आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत आप कर कैसे सकते हैं। यदि आप ऑफिस जाते हैं और आपका शेड्यूल, आपकी दिनचर्या सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है और वो बिज़ी है, तो आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने के लिए समय निकालें। व्यायाम की शुरुआत आप सिंपल वॉक से कर सकते हैं। जब आप सुबह वॉक पर जाना शुरू करेंगे तो आपको बोरिंग लग सकता है। आप उस समय अपने फेवरेट संगीत को सुन सकते हैं। आप उस वॉक को सिर्फ गाने सुनने तक सीमित ना रखें, अपितु उस गोल्डन टाइम को आत्मचिंतन यानी अपने बारे में विचार करना के लिए उपयोग करें। और आप पाएंगे कि जो व्यायाम आपने सिंपल वॉक से स्टार्ट किया था, अब आप उस व्यायाम के समय को बढ़ाकर और ज़्यादा करना चाहेंगे। इससे आप एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होकर अपनी असीम ऊर्जाओं को एक उचित दिशा दे पाएंगे। एकांत का अर्थ यह नहीं है कि आप खाली बैठ जाएं और कुछ ना करें। एकांत का अर्थ है कुछ समय के लिए कोलाहल से दूर होकर चिंतन करें। ज़्यादातर एकांत के समय का उपयोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने, विज्ञान के सिद्धांतों की खोज करने या किताबें लिखने या कोई आर्ट पीस बनाने के लिए किया जाता है। एकांत को समय के सदुपयोग के रूप में भी देख सकते हैं। फ़ोन, टीवी, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निरंतर जुड़े रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह हम सभी जानते हैं, पर हम शुरुआत ही नहीं करते किसी नए बदलाव की। एक शांत कमरे या गार्डन में बैठकर भी आप एकांतवास का आनंद उठा सकते हैं। यदि आपको एकांत में बैठने से डर लगता है तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं और अपने अंदर आने वाले विचारों और भावनाओं को उस कागज़ पर लिख सकते हैं। इससे आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और आप क्रिएटिविटी से नए विचारों का सृजन कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन करना एक अच्छी आदत हो सकती है। कई बार हमको विचारों की नहीं बल्कि एक नई कलम की आवश्यकता होती है, कुछ अलग और कुछ नया लिखने के लिए और कुछ नया करने के लिए। स्वयं को जानने की समझ विकसित करने के लिए
अकेले समय बिताना आवश्यक हो जाता है। एकांत का समय आत्मचिंतन और तरोताज़ा होने का एक शांतिपूर्ण समय है। एकांत में रहकर आप अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों पर विचार कर सकते हैं। जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं तो आप उन विषयों पर जो आपसे संबंधित हैं काम कर सकते हैं। जैसे आपको पेंटिंग करना पसंद है परंतु आप इस कला में निपुण होना चाहते हैं, तो आप एकांत में इस पेंटिंग की कला को बेहतर करने के लिए सरल उपाय सोच सकते हैं। अकेले रहना रचनात्मकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। न्यू आइडियाज़ आए इसके लिए हम वॉक पर जाते हैं, अपने मनपसंद संगीत को सुनते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो कार्य कर सकते हैं। अपने खुद के साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, इससे नई ऊर्जा का विकास होता है। आजकल इस भागदौड़ से भरी ज़िंदगी में सभी की दिनचर्या बहुत बिजी है। खुद को कुछ पलों के लिए शांत रखना बहुत ही आवश्यक है। इससे न केवल आप अपने जीवन की प्रत्येक समस्या का हल खोज पाएंगे बल्कि जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नए विचारों का सृजन कर सकते हैं। तो नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होने से पहले ही आप धन्यवाद दें उन सभी का जो आपको जीवन जीने के लिए हर प्रेरित करता है, चाहे वो आपकी समस्याएं हों या आपकी उपलब्धियां हों। तो आशा करती हूँ कि आपने एकांत की उपयोगिता को समझा होगा और इसको आप यूज़ करेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।